अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज मेरे पास एक ऐसी खबर है जिसका गालिबन आप सबको इंतज़ार होगा, ख़ास तौर पे पाकिस्तान भारत में रहने वाले जो लोग हैं उन सबको उस खबर का इंतज़ार होगा। उस लड़की का क्या बना जिस लड़की ने खुलेआम अपनी लैंड क्रूज़र से 2 मासूम लोगों की जान ले ली थी। उस लड़की ने वो अमल क्यों किया, पता चल गया है कि नताशा ने उन 2 लोगों को गाड़ी के नीचे क्यों कुचला था। एक तो मेरे पास ये खबर है जो आपको दूंगा, मेन खबरों पे उससे अगले लम्हे ही आ जाऊंगा मैं। वो क्या है, पाकिस्तान, बांग्लादेश और चीन एक हो गए। ये क्या हो गया? पाकिस्तान बांग्लादेश के कोई इतने ख़ास अच्छे ताल्लुकात पहले भी नहीं थे। चीन के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, बट ये बांग्लादेश के साथ क्या हुआ? अब बांग्लादेश पाकिस्तान एक साथ क्यों हो गए हैं? आखिर इन तीनों ममालिक का इकट्ठे होने का मकसद क्या है? एग्जैक्टली यही काम अफ्रीका ने किया है। अफ्रीका मगरिब के खिलाफ, वेस्ट के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अफ्रीका को क्या हो गया? आपको शायद इस बात का इल्म भी ना हो और कुछ इसमें गलती कह लें, कोताही कह लें, मेरी भी है। कोताही तो नहीं कह सकता क्योंकि मैं गज़ा में इतना बिजी था। अफ्रीका में जो हालिया इनकलाब आया है मैं उसकी खबरें आपको नहीं दे सका, लेकिन इस इनकलाब के बारे में आज मैं आपको इसका तारुफ करवा दूंगा। फिर डिटेल इंशाल्लाह अपने अगले व्लॉग्स में लेके आऊँगा कि अफ्रीका के अंदर जो है वो फांसो नामी आदमी क्या कर रहा है। फ्रांस से उसने जान छुड़ा ली है। फ्रांस की कॉलोनी था एक मुल्क जिससे जान छूटी है और अफ्रीका अब आज़ाद होता जा रहा है। इस पर डिटेल में आपको दूंगा दोस्तों। एक सबसे इंपॉर्टेंट खबर, ये तीसरी खबर है आज की नाज़रीन, और वो ये है कि रूसी सदर ने कहा है कि बस अब मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है। आई एम डन विद दैट, माई पेशेंस इज ओवर, और अब मैं नहीं छोड़ूंगा। मैं करने क्या जा रहा हूं उसकी तफसीलात आपको बताऊंगा। एग्जैक्टली यही अल्फाज है, आप गूगल कर लीजिएगा जाके कि मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। रूसी सदर का ये बयान है दोस्तों। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज हुआ हूं, मेरे लिए बहुत सरप्राइजिंग बात है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि यूएई विल टर्न अप। यूएई, मुत्तहदा अरब अमारात, वो मसल फ्लेक्सिंग शुरू कर देगा। मुत्तहदा अरब अमारात ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया नाज़रीन। मुत्तहदा अरब अमारात का ये फैसला उस मौके पे आया है कि जब टेलीग्राम का सीईओ पावेल दुरोव जो है वो फ्रांस की कस्टडी में, और इसके ऊपर जो है वो मुत्तहदा अरब अमारात ने बहुत सख्त स्टांस ले लिया है। क्या स्टांस लिया है मुत्तहदा अरब अमारात का? ये जो पहला बड़ा स्टांस है अब तक का, उस पर इंशाल्लाह हम बात करेंगे। और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट खबर जिसका आपको इंतज़ार था, यूएस सिक्योरिटी जो काउंसिल है, उनकी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल अमेरिका की, उसके जो स्पोक्स पर्सन है उन्होंने आज बयान दिया है, और वो बयान बड़ा ख़तरनाक है। अमेरिका के लिए ख़तरनाक है, इसराइल के लिए ख़तरनाक है। उन्होंने कहा है कि ईरान ने जितनी तैयारी करनी थी इसराइल पर हमले की, ईरान ने तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब किसी भी वक्त हमला हो सकता है। ये है आज की, मैं समझता हूँ आज की सबसे बड़ी खबर दोस्तों। तो आपको मैं इन खबरों की तफसीलात बताना शुरू कर देता हूँ, क्योंकि हर खबर के अंदर एक तफसील छुपी है और मेरी कोशिश होती है कि समंदर को कूजे में बंद कर दिया जाए। चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए, क्योंकि जिस दिन हमला हुआ, जिस दिन ये जंग छिड़ी, यही प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर आपको ऑथेंटिक खबरें मिला करेंगी। दोस्तों, मैं ज़रा आपको एक खबर कारसाज वाकई की पहले दे देता हूँ। कहा यह गया, ये जो लड़की जिसने 2 मासूम लोगों की जान ली थी, ये इसका ब्लड टेस्ट रिपोर्ट आ चुकी हुई है, इसकी मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी हुई है। पागल नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है। इस लड़की ने नशा किया हुआ था आइस का, क्रिस्टल मेथ जिसको कहते हैं, आइस का नशा किया हुआ था। ये जो कह रही थी ना कि तुम मेरे बाप को जानते नहीं हो, और कोर्ट के बाहर विक्ट्री के निशान बना रही थी, बेसिकली रिपोर्ट ये कह रही है कि इन्होंने नशा किया हुआ था। नशे की हालत में इन्होंने 2 मासूम लोगों की जान ली है। तो ये तो बात आप तक क्लियर कट पहुंच गई कि खातून ने, और अब इस वक्त सोशल मीडिया पर मुहिम चल रही है कि मेरिट के मुताबिक फैसला किया जाए और कसूरवार को करार वाकई सजा दी जाए। नाज़रीन, अब आ जाते हैं पाकिस्तान, चीन, बांग्लादेश। आखिर इनको क्या हो गया? इन्होंने कैसे अचानक से एक दूसरे से हाथ मिलाना शुरू कर दिया? ये खबर कहाँ से आ रही है दोस्तों? खबरें आ रही हैं चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश ये एक ज्वाइंट ट्रेड और सिक्योरिटी पैक करने जा रहे हैं। ट्रेड पैक तो होते रहते, यानी तिजारती मुआहदे तो होते रहते। ये जो सिक्योरिटी मुआहदा होने जा रहा है चाइना के साथ, बांग्लादेश का सिक्योरिटी मुआहदा समझ में आता है। बांग्लादेश के साथ पाकिस्तान सिक्योरिटी मुआहदा क्यों करेगा? इसमें इंडिया शामिल नहीं है। बहुत से इंडियंस मेरी ये खबरें देख रहे होते हैं, इसमें इंडिया शामिल नहीं है। तो ये ट्राइका जो, और चाइना के साथ इंडिया के अगर बुरे ताल्लुकात नहीं है तो अच्छे ताल्लुकात भी नहीं है। 2021 में आपको याद होगा किस तरह से दोनों में आपस में झड़पें हुई थी, जंग भी हो चुकी है दोनों ममालिक में, और कुछ
बॉर्डर्स को लेके, डिस्प्यूटेड बॉर्डर्स को लेके दोनों में ठनी भी रहती है। तो चाइना, बांग्लादेश और अब पाकिस्तान मिलके क्या खिचड़ी पकाने जा रहे हैं, बहुत बड़ी खबर है। और याद रहे, शेख हसीना जो कि बहुत इंक्लाइंड थी टूवर्ड्स भारत, इंडिया की तरफ बहुत ज़्यादा झुकाव था उनको, शेख हसीना नहीं रही। अब एक ऐसी गवर्नमेंट आ गई है जो कि कुछ हद तक इंडिया के खिलाफ है बांग्लादेश में। तो इसका झुकाव चाइना की तरफ क्यों हो रहा है, पाकिस्तान की तरफ क्यों हो रहा है? इट्स अ वेरी अलार्मिंग सिचुएशन फॉर इंडियंस आउट देयर। लेकिन ये क्या खिचड़ी पकाने जा रहे हैं, इंशाल्लाह बहुत जल्द आपको पता चलना शुरू हो जाएगा नाज़रीन। अच्छा, एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। ईरान ऑब्जर्वर के नाम से एक अखबार है, उससे बड़ी इंटरेस्टिंग खबर दी है। वो कहता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली दफा तारीख में ऐसा हुआ है, देर आर नो यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर्स इन द पैसिफिक। वाशिंगटन पोस्ट को उन्होंने जो है वो कोट करके खबर दी है कि पैसिफिक का जो ओशन है, जो बहरे पैसिफिक कह लें उसको आप, उसमें कोई भी यूएस एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद नहीं है, खाली पड़ा है मैदान। जितना भी बहरी साजो सामान, जितना भी नेवल इक्विपमेंट, जितनी भी नेवल फोर्स अमेरिका के पास थी, वो सारी की सारी इसराइल को प्रोटेक्ट करने के लिए इस वक्त मेडिटेरेनियन सी में मौजूद है। यानी आप देख लें कि इतने बड़े जंग का ख़तरा आ रहा है, इसी वजह से अमेरिका ने सारी की सारी ताकत अपनी इसराइल के आसपास लगा दी है। अच्छा, मुत्तहदा अरब अमारात ने क्या किया है, उन्होंने 80 एयरक्राफ्ट्स लेने थे, ख़रीदने थे, जो कि एक बहुत बड़ा मुआहदा था। फ्रांस जो है वो जंगी जहाज़ बनाने का और उनको बेचने का माहिर है। अच्छा, F-80 जहाज़ फ्रांस के ख़रीदने थे मुत्तहदा अरब अमारात ने। उन्होंने वो मुआहदा फ्रीज़ कर दिया, क्या नहीं हम नहीं ख़रीदेंगे। क्यों फ्रीज़ किया है? आपको याद होगा, मैंने जिक्र किया था टेलीग्राम नामी जो एक बहुत ही मशहूर ऐप है, पाकिस्तान में कम लोग यूज़ करते हैं, जो लोग इंडिया में देख रहे हैं वो यूज़ करते हैं। उस ऐप पर जो एंटी इसराइल कंटेंट आता है उसको सेंसर करने के लिए इसराइल ने दबाव डाला। उस ऐप के मालिक ने मना कर दिया, हालांकि फेसबुक के मालिक ने सर झुका दिया था। उस ऐप के मालिक ने मना कर दिया, उस ऐप के मालिक को फ्रांस में गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि उसको फ्रांस के प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन ने खाना खाने के लिए बुलाया था, वहाँ पे उसको धोखे से गिरफ्तार करवा दिया गया। खबर ये आई है कि ये आदमी बेसिकली जो है, ये जो इसका नाम है पावेल दुरोव, ये यूएई का सिटीज़न है, ये शहरी है यूएई का। हालांकि यूएई वाले जो हैं वो अपने अरब लोकल्स के अलावा किसी और को सिटीजनशिप बहुत मुश्किल से देखते हैं, लेकिन ये उनके सिटीज़न हैं। इस वजह से यूएई ने मुद्दा उठाया है फ्रांस के साथ और कहा है कि हमें पावल के पास एक्सेस दी जाए, अगर नहीं दोगे तो हम तुम्हारे वो जो जहाज़ों की डील है 80 जहाज़ खरीदने, तो जो कि बहुत अरबों डॉलर्स की डील है, वो फ्रीज़ कर देंगे। और उन्होंने कर दिया। तो एक बड़ा स्टेप था यूएई का, गो के पूरी मुस्लिम उम्मा के लिए नहीं लेकिन अपनी सिटीज़न के लिए उन्होंने एक बड़ा स्टेप नाजरीन ये ले लिया है। अच्छा, ये है एक आज की एक और बड़ी खबर नाजरीन। अब मैं आपको बताऊं दोस्तों, बर्किना फासो का नाम कभी सुना आपने? ये क्या है? ये एक अफ्रीका का ऐसा मुल्क है जो आज से चंद महीने पहले फ्रांस की एक कॉलोनी थी नाजरीन। बर्किना फासो का प्रेसिडेंट है, उसका नाम है इब्राहिम तरोरे। ये बहुत ही जंग सा आदमी है, एक फ़ौजी है जिसने वहाँ की मौजूदा जो पपिट गवर्नमेंट थी, कठपुतली हुकूमत थी, उसको गिराया, उस पर मार्शल लॉ लगाया और बागडोर संभाल ली है। और ये प्यूटन के बहुत करीब है। इसने ऐलान किया है कि अफ्रीका's टाइम ऑफ स्लेवरी टू वेस्टर्न रिजीम्स इज ओवर। अफ्रीका का जो वक्त था जो उसने मगरिब की गुलामी में गुजारा है, अब वो ओवर हो चुका है। यानी अफ्रीका आज़ाद हो रहा है। अफ्रीका में दरअसल रूस घुसा है और ये जो बर्किना फासो है, इस मुल्क की आज़ादी से अफ्रीका की आज़ादी की मुहिम का आगाज़ हो चुका हुआ है। इसके पीछे दरअसल रूस है। अफ्रीका खड़ा हो गया है, मिडल ईस्ट खड़ा हो रहा है दोस्तों। बाकी दुनिया अमेरिका और इसराइल के ख़िलाफ़ उठ खड़ी हुई है। जंगें यकायक शुरू नहीं होती हैं, जंग का माहौल तकरीबन बन चुका हुआ है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।